सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग झारखंड विषय को पढ़ रहे थे, हमने अभी तक 3 शासन व्यवस्थाएं देखी हैं। कौन कौन सी? मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और साथ ही हमने कल किया था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। आज हम लोग एक और नई शासन व्यवस्था करने जा रहे हैं जो कि थोड़ी बहुत मिलती जुलती है मुंडा शासन व्यवस्था से ही। कौन सी शासन व्यवस्था हम लोग करेंगे? तो हम लोग करेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये रिलेटेड है किस जनजाति से? उड़ाव जनजाति से। उड़ाव जनजाति से। उड़ाव जनजाति की विशेषता है कि यह सबसे ज़्यादा शिक्षित, जागरूक और विकसित जनजातियों में से एक है। उड़ाव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये मिलती जुलती है मुंडा शासन व्यवस्था से। लेकिन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जागरूक है, विकसित है, इसीलिए महिलाओं की भी भागीदारी हमें उड़ाव जनजाति की शासन व्यवस्था में मिलती है। अब आप ये कैसे याद रखेंगे कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था थी, हो जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था थी और उड़ाव की पढ़ा पंचायत है? तो आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं कुछ इस तरह से। उड़ाव जनजाति क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है, इसीलिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। पढ़ा और पढ़ी लिखी काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन है? उड़ाव है। तो इनकी शासन व्यवस्था का नाम क्या है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और छोटा सा परिचय देखते हैं उड़ाव जनजाति का। उड़ाव जनजाति झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 18.14% झारखंड की आबादी में उड़ाव जनजाति के लोग रहते हैं। क्लियर है? साथ ही ये भी बता दूं कि भारत की 4th जो पॉपुलेशन वाइज इनका रैंक है 4th इंडिया में। इंडिया में है 4th रैंक। जनजाति के जनसंख्या अनुरूप 4थी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उड़ाव जनजाति। उड़ाव जनजाति झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो उड़ाव जनजाति झारखंड में संकेंद्रित है। कहाँ? तो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया में और साथ ही पलामू डिवीजन में लगभग 90% उड़ाव जनजाति पाई जाती है। तो साउथ छोटा नागपुर में, पलामू डिवीजन में लगभग 90% पाई जाती है उड़ाव जनजाति। उड़ाव जनजाति की भाषा और उड़ाव जनजाति अपने आप में किस समूह को बिलोंग करती है, किस परिवार से है? तो यह है द्रविड़ परिवार से। द्रविड़ परिवार से जाति और भाषा उड़ाव जनजाति की दोनों ही द्रविड़ परिवार से है। उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को कहते हैं कुडुख। अपनी भाषा को भी ये कहते हैं क्या? कुडुख। स्वयं को भी और अपनी भाषा को भी कहते हैं उड़ाव जनजाति कुडुख। तो ये था एक संक्षिप्त सा परिचय उड़ाव जनजाति का। अब हम लोग उड़ाव जनजाति की शासन व्यवस्था यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखते हैं डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था विस्तार से। तो हम लोग फिर से 2 स्तर पर देखेंगे। पहला है गांव के स्तर पर और दूसरा है गांव के समूहों के स्तर पर। क्लियर है? तो गांव के स्तर पर हमारे पास क्या क्या पोस्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो हमारे पास है महतो, मांझी, पाहन एंड बैका। क्लियर है? महतो कौन है? तो महतो है गांव का प्रधान। महतो है गांव का प्रधान। क्लियर है? महतो का सहायक कौन है? मांझी। मांझी को ही संदेशवाहक भी कहते हैं क्योंकि पंचायत के जो भी फैसले होते हैं वो गांव वालों तक पहुंचाता है मांझी। तो संदेशवाहक है मांझी, गांव का प्रधान है महतो, धार्मिक प्रधान है पाहन और पाहन का सहायक है बैगा। अब इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इनके काम में पहले वाले शासन व्यवस्थाओं के जो पोस्ट थे उनसे। कैसे? यहाँ पर मैं बताती हूँ। महतो जो है गांव का प्रधान है और इसका मुख्य काम होता है गांव के किसी भी विवाद का निपटारा करना, लेकिन ये फैसला अकेले नहीं लेता है। गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, वो भी सम्मिलित रूप से अपना जो पॉइंट है वो उस डिसीजन में देते हैं जो महतो लेता है। क्लियर है? तो महतो की सहायता कौन करता है? तो गांव वाले, है ना, गांव के
बड़े, गांव के बड़े जो भी हैं वो महतों की सहायता करते हैं डिसीजन लेने में। यहाँ तक क्लियर है। साथ ही महतो क्या है, न्यायिक और प्रशासनिक प्रमुख भी है गांव का। यहाँ तक क्लियर है। अब मांझी क्या है, मांझी है सहायक और संदेशवाहक, यानी कि गांव की पंचायत का जो भी फैसला होगा वो गांव वालों तक पहुंचाएगा, ये काम है मांझी का। पाहन है धार्मिक प्रधान। यह पाहन जो पद है, यह पद सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो व्यक्ति है शादीशुदा। क्लियर है, जो शादीशुदा है उन्हें ही पाहन का पद दिया जाएगा। और पाहन के कार्य के निर्वहन के लिए इन्हें भूमि दी जाती है, जिस भूमि को कहते हैं पहनई भूमि। क्या कहते हैं, पहनई, पहनई भूमि, पहनई भूमि दी जाती है पाहन को। ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। पाहन का सहायक है यहाँ पर बैगा। बैगा को वैद्या भी कहा जाता है। और बैगा जो होता है ग्राम की जो देवता होते हैं उनको शांत कराने के लिए पूजा करता है बैगा। ये है गांव स्तर के प्रमुख पद और उनके कार्य। ये क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गांव स्तर के पोस्ट क्लियर हैं। तो अब हम लोग गांव के समूह के स्तर के पोस्ट देखते हैं। तो कई गांवों के समूह को मिलाकर बनता है क्या, पढ़ा। पढ़ा कितने गांव को मिलाकर बनता है, तो ये संख्या आपको याद करनी होगी, 5, 7, 11, 21 और 22। इतने गांवों के जो समूह होते हैं उन गांवों के समूह को मिलाकर बनती है एक अंतर ग्रामीण पंचायत। अंतर ग्रामीण पंचायत। और इस अंतर ग्रामीण पंचायत को कहते हैं पढ़ा। क्या कहते हैं, पढ़ा। इस पढ़ा का प्रमुख होता है पढ़ा राजा। इस पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन है, पढ़ा राजा। ये पढ़ा राजा क्या करता है, तो जो भी विवाद महतों के द्वारा सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किनको, पढ़ा राजा को। और पढ़ा राजा उन्हें देखता है। पढ़ा राजा से भी ऊपर होता है पढ़ा दीवान। और पढ़ा दीवान पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की सर्वोच्च जो पोस्ट है वो है पढ़ा दीवान की। क्लियर है, ये न्यायिक हेड होता है। न्यायिक हेड होता है, यानी कि पढ़ा दीवान के अंतर्गत बहुत सारे पढ़ा राजा होते हैं, पढ़ा राजा के अंतर्गत बहुत सारे महतो होते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स पढ़ा राजा सॉल्व नहीं कर पाता है वह अपने लेवल पर देखता है पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान। क्लियर है। तो पढ़ा दीवान जो है ये सर्वोच्च पद है किसका, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का। कैसे, तो सबसे पहले है सबसे छोटा जो पद है यानी कि गांव के लेवल में है महतो। महतो के ऊपर आ जाता है, महतो के ऊपर आ जाता है कौन, पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा से भी ऊपर आ जाता है पढ़ा दीवान। क्लियर है, पढ़ा दीवान। ये है सीक्वेंस। डाडा पढ़ा क्या है, डाडा पढ़ा होता है संगठन। कई गांव मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिन्हें कहते हैं डाडा पढ़ा। पढ़ा पंच क्या होता है, एक तरह का आयोजन होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है कब, अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा में ऑर्गेनाइज किया जाता है पढ़ा पंच। ये हो गए गांव समूह, गांव के समूह के स्तर पर जितने भी पोस्ट थे, और ये थे गांव के लेवल पर जितने भी पोस्ट थे। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जो यूनिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। जो पढ़ा में गांव शामिल होते हैं, जो भी गांव पढ़ा में शामिल होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, है ना। जैसे एक गांव होता है पढ़ा राजा गांव, पढ़ा राजा गांव। एक गांव होता है दीवान गांव, दीवान गांव। ऐसे ही एक गांव का नाम है पनेरे गांव, पनेरे, पनेरे गांव। एक गांव होता है कोटवार गांव, कोटवार गांव। इन गांवों के बाद जितने भी गांव अन्य बचते हैं उन सभी गांवों को क्या कहते हैं, प्रजा गांव। क्या कहते हैं, प्रजा गांव। तो ये थे टोटल फैक्ट्स पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के, जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने अभी तक 4 शासन व्यवस्थाएं देखी। अब इन चारों शासन व्यवस्थाओं की जो डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं एक चार्ट के रूप में। ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्विकली कंपेयर कर लेते हैं चारों शासन व्यवस्थाओं को। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर मैंने शासन व्यवस्थाओं के नाम लिखे हैं और यहाँ पे डिफरेंसेस के जो भी पॉइंट्स हैं या सिमिलैरिटी के वो मैंने लिखे हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था एंड पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। और यहाँ पे कुल 9 पॉइंट्स हैं। जनजाति और या फिर उस जनजाति के लोग स्वयं को क्या संबोधित करते हैं वह, जनजाति का समूह, भाषा, भाषा का समूह, गांव का प्रधान, गांव के प्रधान का सहायक या संदेशवाहक, गांव का धार्मिक प्रधान, गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक, और लास्ट में है पढ़ा का जो प्रमुख या प्रधान होता है वह। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं चारों शासन व्यवस्थाओं में। मुंडा शासन व्यवस्था में जनजाति कौन सी है? तो मुंडा जनजाति है। और स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो को कहते हैं। नागवंशी का हमें पता नहीं है। जनजाति मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की कौन सी है? हो है। पढ़ा पंचायत किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो उड़ाव की है। और उड़ाव खुद को क्या कहते हैं? कुडुक। समूह, जनजाति का समूह क्या है मुंडा शासन व्यवस्था में? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉयड। मुंडा मानकी में भी प्रोटो एस्ट्रोलॉयड है। पढ़ा पंचायत में है द्रविड़ जनजातीय समूह। भाषा है मुंडा शासन व्यवस्था की मुंडारी, मुंडा मानकी की मुंडारी, पढ़ा पंचायत की कुडुक। भाषा का समूह कौन सा है? तो भाषा का समूह है मुंडा शासन व्यवस्था का ऑस्ट्रो एशियाटिक, मुंडा मानकी का यानी कि हो जनजाति का मुंडा यानी कि हो जनजाति का ऑस्ट्रो एशियाटिक, और उड़ाव जनजाति का है कौन सा? तो द्रविड़ भाषा समूह। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को कहते हैं मुंडा, मुंडा मानकी में भी मुंडा कहते हैं, पढ़ा पंचायत में कहते हैं महतो। गांव के प्रधान के सहायक या फिर संदेशवाहक को मुंडा शासन व्यवस्था में कहते हैं महतो, मुंडा मानकी में कहते हैं डाकुआ, पढ़ा पंचायत में कहते हैं मांझी। गांव के धार्मिक प्रधान को मुंडा में कहते हैं पाहन, मुंडा मानकी में कहते हैं दियोड़ी, और पढ़ा पंचायत में भी कहते हैं पाहन। गांव के धार्मिक प्रधान के सहायक को मुंडा शासन व्यवस्था में कहते हैं पनभरा या पुजार, मुंडा मानकी में कहते हैं यात्रा दियोड़ी, पढ़ा पंचायत में कहते हैं बैगा। पढ़ा के प्रमुख को मुंडा शासन व्यवस्था में कहते हैं पढ़ा राजा। नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को भुइयर कहा जाता है। क्लियर है? मानकी क्या होता है? पट्टी का प्रमुख होता है, तो उसको भुइयर कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। मुंडा मानकी में पढ़ा के प्रमुख को कहते हैं मानकी। याद रखिएगा आप लोग, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते हैं? मानकी। पढ़ा पंचायत में पढ़ा के प्रमुख को कहते हैं पढ़ा राजा, पढ़ा राजाई। क्लियर है? ये थे चारों शासन व्यवस्थाओं का हमने एक संक्षिप्त में क्या देखा, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की जितने भी पॉइंट्स थे वो देखे। यहाँ तक हमारी 4 शासन व्यवस्था जो है वो अच्छे से कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट शासन व्यवस्था अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी की सीरीज़ भी डेली चलती है, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो होता है, उसे भी ज़रूर देखें और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करें। उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है डेली बेसिस में। सभी अपना ध्यान रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।